हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक 11 जीपीएससी प्रीलिम्स के बाद अब क्या करें और मेंस की तैयारी कौन करे। बहुत लोगों बहुत स्टूडेंट का बहुत सारा मैसेज आ रहा है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो ही बना दूं और ये हम लोग पूरी बहुत बेहतर तरीके से बात कर लेंगे कि प्रीलिम्स के बाद अब क्या करें, क्या रिजल्ट का वेट करें या फिर तैयारी शुरू कर दें। तो जैसे कि पता है कि प्रीलिम्स होने के बाद आपका अगला स्टेज तो मेंस है। तो मेंस में एक चीज़ मान कर चलिए कि फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। और मैं प्रीलिम्स में भी ये बात मैं पहले ही बोल रहा था, आप वीडियो भी जाके देख सकते हैं, वीडियो अभी भी पड़ा है कि प्रीलिम्स 17 मार्च को ही लेने के लिए प्रयास है। तो बहुत सारे जो है उनका मानना था कि प्रीलिम्स 17 को नहीं होगा, ऐसे है वैसे है। वीडियो जाके देख भी सकते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि 17 मार्च को एकदम लेने के लिए पूरी तरीके से आयोग प्रयास कर रही है और 17 मार्च को हो भी गया। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, जो सोच रहे हैं कि मेंस में बहुत ज़्यादा समय मिलेगा, तो मिलने वाला टाइम नहीं है। तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी किसे शुरू करना है वो भी मैं बताऊँगा। दूसरी बात ये है कि जो मैंने प्रीलिम्स के लिए जो टारगेटेड बैच चलाया था, जो फ्री मेंटरशिप था, डेली टारगेट उसमें दिया जाता था और बहुत सारा मैं फ्री वीडियो लेके आया था, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन लड़े हैं और काफ़ी सवाल उससे आया है। बहुत सारे स्टूडेंट को काफ़ी फ़ायदा हुआ। बहुत सारे वीडियो आप पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, 250 प्लस है, आप भी देख सकते हैं और क्वालिटी चेक कर सकते हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग जिन्हें डाउट रहता है वो देख सकते हैं, वीडियो पड़ा है। ऑलरेडी मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ 6 और 7 जेपीएससी में, तो उसी के अनुभव के आधार पर मैंने वीडियो बनाता था और काफ़ी सवाल आपके मैच भी किए हैं। तो प्रीलिम्स के बाद अब एक्चुअली करना क्या चाहिए? सिंपल सी बात है कि 2-3 तरीके के अभी डिलेमा में लोग होंगे। एक होंगे जिनका 140 प्लस हो रहा होगा, एक ऐसे होंगे जो 120, 30, 35 के रडार में होंगे, एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 115 से 125 के रेंज में होंगे, एक उससे कम होंगे। तो मेरा यही मानना है कि जो मेरा यही मानना है कि जो थोड़ा-सा अगर कम भी है, जो लग रहा है कि एग्ज़ाम रिज़ल्ट मेरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उनको भी तैयारी करना चाहिए। और तैयारी क्यों करना चाहिए, इसके पीछे आधार है मेंस का। क्योंकि मेंस का तैयारी आपका एक दिन में होने वाला नहीं है। मेंस का तैयारी अगर आप पहले से नहीं करेंगे, तो मेंस फिर निकलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल साबित होगा। तो इस बार का रिजल्ट का वेट मत कीजिए और मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ये दिमाग में बना लिए कि मुझे सिविल सेवा में कंटिन्यू तैयारी करना है, तो मेंस का तैयारी आपको 500% मेरे अनुसार करना ही चाहिए। अगर प्रीलिम्स हो गया तो बहुत बेटर है। सपोज दैट मान लीजिए कि आपका स्कोर थोड़ा-सा कम भी बन रहा है और इस बार नहीं हुआ सपोज दैट, तो भी आपको मेंस का तैयारी ही करना चाहिए मेरे ख्याल से अभी से। क्योंकि अगर आपने एक बार मेंस का तैयारी अच्छा से की है, तो सपोज कि अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है कुछ समय के बाद, वहाँ मेंस का मौका मिलेगा। अगर यूपीएससी देना है, वहाँ मौका मिलेगा या फिर जेपीएससी का जो वैकेंसी आएगा जब भी, तो वहाँ भी आपको मेंस का मौका मिलेगा। तो मेंस का तैयारी आपका कभी बर्बाद नहीं होगा और मेंस ऐसा चीज़ है कि थोड़ा-सा लंबा टाइम माँगता है मेंस में। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए। जो बॉर्डर में है वो भी तैयारी शुरू कर दीजिए और जो 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 जिनका नंबर ज़्यादा आ रहा है मतलब कि 130 प्लस है, वो तो तैयारी उनको तो शुरू करना ही चाहिए। लेकिन अगर मेरे से पूछे कि कट ऑफ के आस-पास रहेगा, तो मैंने कल एक वीडियो बनाया था, तो उसी के आस-पास मान के चलिए 123 से 125-26 के लमसम ही इसका कट ऑफ रहना चाहिए। इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाना चाहिए मेरे अनुसार। क्योंकि पिछला बार 124 कट ऑफ गया था, तो मेरा मानना है कि इसी के आस-पास रहने वाला है कट ऑफ इस बार भी। ठीक है? तो और दूसरी बात है कि सबसे बड़ा सवाल है कि पेपर और अटेंडेंस भी इस बार बहुत ज़्यादा नहीं था। अटेंडेंस मुझे लगता है मैक्सिमम 55% ही था इस बार। बहुत कम लोग ही अपीयर हुए थे, बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे क्योंकि टाइम नहीं मिला था। और ये भी न्यूज़ है कि बहुत लोग जो फर्स्ट पेपर में अपीयर हुए थे, वो सेकंड पेपर में आए ही नहीं एग्ज़ाम देने। तो ऐसे भी है। तो दूसरी बात है कि अगर पेपर 1 का थोड़ा-सा हम लोग बात करते हैं लेवल का, तो पेपर 1 जो भी ईज़ी बोल रहे हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पेपर 1 ईज़ी नहीं था। लेवल अच्छा पेपर था। पेपर 1 का लेवल मुझे तो ठीक लगा कि अच्छा लेवल था। इतना भी आसान नहीं है। अगर पेपर 1 में जो स्कोर 60 कर रहा है, 60 सवाल अगर सही कर रहे हैं पेपर 1, तो ठीक है आपका अच्छा, मतलब अच्छा कर रहा है।
खराब नहीं है, क्योंकि अच्छा था, क्योंकि पेपर 1 में आपका कंसेप्चुअल भी था, फैक्ट बेस्ड भी था। तो और इस बार देखा गया कि पिछली बार से पेपर 1 थोड़ा-सा टफ था, आसान नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात है कि झारखंड के जो 10 सवाल आते थे पहले, वो थोड़ा-सा ईज़ी रहते थे, लेकिन इस बार झारखंड के 10 सवाल जो पेपर 1 में थे, वो अच्छा लेवल के थे और टफ थे, उसमें भी बहुत सारे लोग ज़्यादा सवाल नहीं सॉल्व कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि पेपर 1 में मैं बता रहा हूँ कि पेपर 1 में जो 60 सवाल सही कर दे रहे हैं, वो बहुत सही पोज़ीशन में है, ठीक है? उसके बाद मैं अपवाद का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई-कोई 70, 75, 80 भी किए होंगे, तो उनका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कट ऑफ का बात कर रहा हूँ। कट ऑफ हमेशा लोएस्ट होता है, ठीक है? तो उसके ऊपर तो रहते ही लोग, तो लोएस्ट का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर बात करें हम पेपर 2 का, तो पेपर 2 भी तो ये था कि जो बार-बार रिवाइज़ किए हैं अच्छा से, हाँ, वो तो अच्छा कर गए होंगे, नहीं तो बहुत सारे डाउट थे वहाँ भी, बहुत सारा कन्फ्यूज़न तो था ही, ठीक है? कुछ सवाल ऐसे थे, 15 से 20 सवाल ऐसे थे, 15 सवाल मान के चलिए जिसका आंसर मुझे नहीं लगता है किसी को पता होगा, जिनका तुक्का में सही हो गया तो हो गया, ठीक है? और कुछ सवाल ऐसे थे जो बुक में कहीं थे भी नहीं, ठीक है? तो ये हुआ थोड़ा-सा पेपर का एनालिसिस का बात हुआ कि पेपर कैसा था, इस पर मैंने कल भी बात किया हूँ। तो मेन आज का ये बात है कि प्रीलिम्स के बाद क्या करें? मेरा यही कहना रहेगा कि आप मेंस के लिए आप अब टाइम मत बर्बाद कीजिए, जो टाइम है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय आपको मेंस में मिलने वाला अब नहीं है, ये कन्फर्म रहिए। जिनका प्रीलिम्स हो रहा है वो तो कीजिए ही, जिनका नहीं भी हो रहा है वो भी अपना तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। और तैयारी कैसे करना है इसका वीडियो जल्द आएगा। मेंस की तैयारी कौन करे, इसका तो जवाब मिल गया कि तैयारी सबको करना है, जो सिविल सेवा में जिनको रहना है वो तैयारी सब कीजिए। और कैसे करना है मेंस की तैयारी, इसका मैं बहुत अच्छा चर्चा करूंगा, मैं वो डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी आप सब कुछ 1-2 दिन रेस्ट करके चीज़ें को अब शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम 1-2 दिन के बाद टाइम अब शुरू हो जाना तैयारी शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस मेंस का काफ़ी बड़ा सिलेबस है। सबसे पहले मेंस का सिलेबस देखिए, एक दिन समझिए सिलेबस क्या है, उसको समझिए, और मेंस पर हम लोग बहुत डिटेल बात करेंगे। लेकिन थोड़ा-सा मूड चेंज कीजिए और तैयारी में लगने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जो अभी जो 10 दिन आप अगर गँवा देते हैं, तो ये लास्ट 10 दिन उस टाइम थोड़ा-सा लगेगा कि यूज़ कर लेते तो आज थोड़ा-सा सिलेबस और बेटर कंप्लीट हो जाता। तो मेरा यही कहना है कि जिनका हो भी रहा है वो उनको तो करना ही चाहिए, नहीं भी हो रहा है तो हार नहीं मानना है। ये ऐसा होता है कई बार कि तैयारी आपने किया होगा, उस बार रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन अगला बार इसका आपको फल मिलने वाला है। तो तैयारी कीजिए, कंटिन्यू कीजिए और मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए, सभी लोग तैयारी कीजिए।